इजराइल हिजबुल्लाह में जंग के बीच ऑपरेशन बिलो द बेल्ट सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर पेजर से लेकर सोलर पैनल तक अटैक को ऑपरेशन बिलो द बेल्ट नाम दिया गया था। मोसाद ने इस ऑपरेशन को इतने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या है ऑपरेशन बिलो द बेल्ट की मॉडल ऑपरेंडी, देखिए रिपोर्ट। एक बटन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया भर की बड़ी खुफिया एजेंसी जो इस घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई थी, उनके हवाले से ये पता चला है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बिलो द बेल्ट रखा गया था और इसके पीछे एक खास मकसद था। क्योंकि पेजर का इस्तेमाल लोग करते हैं तो पेजर का जो प्लेसमेंट है बॉडी में वो नीचे की तरफ होता है, खास तौर पे बेल्ट के पास उसको लगाया जाता है। और ऐसे में दरअसल इजराइल को ये मालूम था कि जब ये पेजर ब्लास्ट करेगा तो शरीर के निचले हिस्से और वाइटल ऑर्गन्स को ये सीधे तौर पर टारगेट करेगा, यानी हमला बेहद अचूक और धारदार होगा। ऑपरेशन बिलो द बेल्ट को अंजाम देने के लिए खास मॉडल के पेजर और वॉकी टॉकी को इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर को हुए पेजर प्रहार में मॉडल नंबर AP924 इस्तेमाल किया गया था। वहीं 18 सितंबर को हुए धमाकों में ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हुआ। ये दोनों कम्युनिकेशन डिवाइस 5 महीने पहले खरीदे गए थे। AP924 मॉडल के पेजर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो बनाती है। वहीं ICV-A2 वॉकी टॉकी मॉडल जापानी कंपनी आईकॉम बनाती है। पेजर बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के मुताबिक लेबनान सप्लाई हुए पेजर को हंगरी की कंपनी BSE KFT ने सप्लाई किया था। वहीं ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी आईकॉम का दावा है कि उसने इस मॉडल का प्रोडक्शन 10 साल पहले ही बंद कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लेबनान भेजे गए पेजर और वॉकी टॉकी का कंसाइनमेंट कहां से उठाया गया। सबसे पहले बात पेजर वाली साजिश की। ये तस्वीर है लेबनान में कथित तौर पर पेजर सप्लाई करने वाली कंपनी BSE KFT की CEO क्रिस्टियाना बारसोनी की। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस BSE कंपनी का ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से करार का दावा किया जा रहा है, उसकी CEO क्रिस्टियाना बारसोनी ने लेबनान में पेजर सप्लाई से इनकार कर दिया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने शेल कंपनी के जरिए विस्फोटक वॉकी टॉकी पेजर बनाए थे। हंगरी की BSE कंपनी के पास पेजर बनाने का लाइसेंस था। ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के जरिए BSE को ठेका मिला था। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि गोल्ड अपोलो इजरायली फ्रंट कंपनी है। वॉकी टॉकी पेजर बनाने वाले लोगों की पहचान छिपाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई थी। वॉकी टॉकी और पेजर को 2022 से लेबनान भेजा जाना शुरू किया गया। लेबनान में पेजर सप्लाई को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि यह सारा प्लान एक सेल कंपनी के हवाले से रचा गया। इस कंपनी का पता बुडापेस्ट में है। BSE KFT नाम की यह कंपनी जिस पते पर रजिस्टर्ड है, वहां पर दरअसल इस नाम की कोई कंपनी या उसका ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां आसपास रहने वाले लोग भी दरअसल इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ये पेजर चीन के हवाले से किसी बिचौलिए के माध्यम से लेबनान में डिलीवर हुए? क्योंकि जहां तक वॉकी टॉकी का सवाल है तो उसमें चीन का कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी आईकॉम के मुताबिक जिन वॉकी टॉकी सेट में ब्लास्ट हुए हैं वो उनकी कंपनी के बनाए हुए नहीं हैं। आईकॉम के अधिकारी के मुताबिक लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं वो जेन्युइन ICV-A2 मॉडल नहीं है। आईकॉम के मुताबिक स्फोटक फिट कर बिचौलिए के जरिए लेबनान सप्लाई कर दिए गए। बेरूत से लेकर बीजिंग तक इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 17 सितंबर को हुए पेजर प्रहार में मॉडल नंबर AP924 इस्तेमाल किया गया था।
वहीं 18 सितंबर को हुए धमाकों में ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हुआ। ये दोनों कम्युनिकेशन डिवाइस 5 महीने पहले खरीदे गए थे। AP924 मॉडल के पेजर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो बनाती है। वहीं ICV-A2 वॉकी टॉकी मॉडल जापानी कंपनी आईकॉम बनाती है। पेजर बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के मुताबिक लेबनान सप्लाई हुए पेजर को हंगरी की कंपनी BSE KFT ने सप्लाई किया था। वहीं ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी आईकॉम का दावा है कि उसने इस मॉडल का प्रोडक्शन 10 साल पहले ही बंद कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लेबनान भेजे गए पेजर और वॉकी टॉकी का कंसाइनमेंट कहां से उठाया गया। सबसे पहले बात पेजर वाली साजिश की। ये तस्वीर है लेबनान में कथित तौर पर पेजर सप्लाई करने वाली कंपनी BSE KFT की CEO क्रिस्टियाना बारसोनी की। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस BSE कंपनी का ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से करार का दावा किया जा रहा है, उसकी CEO क्रिस्टियाना बारसोनी ने लेबनान में पेजर सप्लाई से इनकार कर दिया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने शेल कंपनी के जरिए विस्फोटक वॉकी टॉकी पेजर बनाए थे। हंगरी की BSE कंपनी के पास पेजर बनाने का लाइसेंस था। ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के जरिए BSE को ठेका मिला था। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि गोल्ड अपोलो इजरायली फ्रंट कंपनी है। वॉकी टॉकी पेजर बनाने वाले लोगों की पहचान छिपाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गई थी। वॉकी टॉकी और पेजर को 2022 से लेबनान भेजा जाना शुरू किया गया। लेबनान में पेजर सप्लाई को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि यह सारा प्लान एक सेल कंपनी के हवाले से रचा गया। इस कंपनी का पता बुडापेस्ट में है। BSE KFT नाम की यह कंपनी जिस पते पर रजिस्टर्ड है, वहां पर दरअसल इस नाम की कोई कंपनी या उसका ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां आसपास रहने वाले लोग भी दरअसल इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ये पेजर चीन के हवाले से किसी बिचौलिए के माध्यम से लेबनान में डिलीवर हुए? क्योंकि जहां तक वॉकी टॉकी का सवाल है तो उसमें चीन का कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी आईकॉम के मुताबिक जिन वॉकी टॉकी सेट में ब्लास्ट हुए हैं वो उनकी कंपनी के बनाए हुए नहीं हैं। आईकॉम के अधिकारी के मुताबिक लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं वो जेन्युइन ICV-A2 मॉडल नहीं है। आईकॉम के मुताबिक ICV-A2 मॉडल के वॉकी टॉकी के हर सेट में एक सिक्योरिटी कोड होता है। वहीं बेरूत धमाके में जो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए वो ICV-A2 का डुप्लीकेट मॉडल है। ऐसे में सवाल उठता है कि जापानी कंपनी आईकॉम के नाम पर उसके मशहूर वॉकी टॉकी मॉडल ICV-A2 को किसने लेबनान में सप्लाई किया? क्या इसमें बिचौलिए शामिल हैं? क्या इन्हीं मिडिलमैन ने वॉकी टॉकी से लेकर पेजर तक में विस्फोटक फिट कर दिए? इन सवालों का जवाब चीन तक जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी कंपनी आईकॉम का दावा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मेड इन चाइना ICV-A2 वॉकी टॉकी मॉडल धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जापानी कंपनी आईकॉम के हवाले से दावा किया है कि चाइनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ताओबाओ और JD.com पर डुप्लीकेट ICV-A2 वॉकी टॉकी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेल कंपनियों के जरिए चीन के बाजार से पेजर और वॉकी टॉकी खरीदे गए और फिर इनमें विस्फोटक फिट कर बिचौलिए के जरिए लेबनान सप्लाई कर दिए गए? बेरूत से लेकर बीजिंग तक इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।